तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर मैथमेटिक्स का 13 के ऑल फॉर्मूले करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू कर। देखिए, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल को आप क्या कहते हो हिंदी में? उसे कहते हैं हम आयत। सबसे पहले इसका हम शेप देखेंगे कैसा होगा। इसका शेप आपके मोबाइल फ़ोन जैसा होता है, लंबा और बट चौड़ा कम। तो इसे हम एल कहते हैं, इसको बी कहते हैं। सबसे पहले आप इसका एरिया का फॉर्मूला देखिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू का बी। सिंपल यही होता है, एल इंटू का बी। अब देखिए इसका पैरामीटर, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पी। तो पैरामीटर को हिंदी में क्या कहेंगे? परिधि। और एरिया को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। तो पैरामीटर में इसका क्या होता है? 2l प्लस का बी। सिंपल। इसका हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। तो इसी प्रकार देखिए, चलिए सेकंड फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला देखिए हमारा क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के बिना आप पूरा 13 चैप्टर कर ही नहीं सकते। तो आप वीडियो को बड़ा ईमानदारी से देखिए। सेकंड कह रहा है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में हम कहते हैं वर्ग। इसका शेप देखिए कैसे होता है। जैसा आपका लूडो का पासा होता है, सेम टू सेम इसका शेप होता है। सारी साइडें बराबर होती है इसकी, मतलब ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी होगी। तो उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर। और जो इसका पैरामीटर मतलब परिधि, हम पैरामीटर को पी लिखेंगे। जो उसकी परिधि होती है वो होती है 2a। तो हमारे दो फॉर्मूले हो गए। वीडियो को पॉज करके जल्दी से इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी से रब कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो है क्यूब का। क्यूब क्या होता है? क्यूब जैसा आपका पासा होता है, डाइस होता है जो आप लूडो खेलते हो, उसे ही हम क्यूब कहते हैं, अगर आपको पता हो तो क्यूब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? घन। तो घन। अब ये दिखने में कैसा होता है? ये दिखने में कुछ इस प्रकार होता है। 3D शेप होती है इसकी। आप सेम टू सेम ऐसे ही शेप बनाना। इसमें ये भी ए होता है, ये भी ए होता है और इसकी ये वाली साइड भी ए होती है। सारी साइडें मतलब क्या होती हैं? बराबर होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है a की 3। इसका वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ध्यान रखना, हिंदी वाले बच्चे इसे आयतन लिख लेंगे और इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। इसका होता है a की पावर 3। ऐसे फिर हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया। आप ध्यान रखना हमेशा, हम CSA को कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। मतलब CSA को कर्व सरफेस एरिया कहेंगे और TSA को हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखना। अब हिंदी वाले बच्चे, कर्व सरफेस एरिया होता है मतलब जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और टोटल सरफेस एरिया को हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कुल क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा? इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4a की स्क्वायर। ऐसे ही आपका टोटल सरफेस एरिया TSA वो आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये आपका क्यूब का हो गया है। तो चलिए इसी प्रकार हम क्यूबॉइड का भी करते हैं सेकंड। अभी हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है फोर्थ का। तो देखो क्यूबॉइड का देखो शेप कैसा होता है। इसका शेप जैसा आपका फ़ोन होता है वैसा ही होता है, बट 3D शेप में होता है इसका शेप। इसे हम कहते हैं L, इसे कहते हैं B और इसे कहते हैं H। तो याद रखना, इसमें भी एक वॉल्यूम होता है। जो आपका वॉल्यूम होता है वो आपका होता है LBH। सिंपल। वॉल्यूम जो होता है आपका वो होता है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। फिर ऐसे इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस का H।
2h ब्रैकेट में l प्लस का h। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो जब टोटल सरफेस एरिया कह रहा है तो सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सभी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 बार LB प्लस का BH और प्लस का HL। सिंपल आपका ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। चलिए इसके फॉर्मूले नंबर 5 की ओर चलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले याद आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके याद कर ले, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आप चैप्टर नंबर 13 करेंगे। तो जो हमारा 5th फॉर्मूला है वो है सिलेंडर का। देखिए सिलेंडर होता कैसा है, सिलेंडर एक ऐसा खाली पाइप होता है ना, ऐसा एक सिलेंडर होता है, ठीक है। इसको आप कहोगे रेडियस, यहाँ पे भी आपकी रेडियस हो जाएगी, और इसे कहोगे आप इसकी हाइट, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी वॉल्यूम आता है, क्या आता है, वॉल्यूम। तो आपका इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इसका वॉल्यूम आपका होता है πr²h। ऐसे ही आपका इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा CSA, वो क्या होगा 2πrh। ऐसे ही आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, वो आपका क्या होगा 2πrh प्लस का r। सिंपल आपका ये हो जाएगा। तो याद रखना, जो बच्चे हिंदी में कर रहे हैं तो सिलेंडर को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर को हम कहते हैं बेलन। क्यूबॉइड को हम क्या कहते हैं, घनाभ। और इसको हम सिलेंडर को क्या कहते हैं, बेलन, ठीक है। वॉल्यूम को क्या हम क्या कहते हैं, आयतन। कर्व सरफेस एरिया को पृष्ठ क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया को कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप ये सब उतार लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके इसी के हम बेसिस पे सारी चैप्टर 13 पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की हो सकती है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। आई होप आप सब ने उतार लिया होगा। इसके बाद का जो 6th रूल है वो है क्यूब का। क्यूब नहीं, सॉरी, कोन। देखिए कोन होता क्या है, जो आप आइसक्रीम वाला कोन खाते हो गर्मियों में, उसे ही कोन कहते हैं। सिंपल वैसा ही जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं कंटिन्यूस रोज़ पर डे एक वीडियो डालता हूँ, और ऐसे ही डिस्ट्रक्टिवली समझाता हूँ, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इसे बॉक्स को फिर से बना देते हैं हम। तो देखिए जो हमारा 6th फॉर्मूला था वो है कोन। कोन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु। अब देखिए कोन का जो शेप होता है वो होता क्या है, कोन का जो शेप होता है वो होता क्या है, वो होता है जैसे आप आइसक्रीम खाते हो बस उल्टी, मतलब इसको हम उल्टा भी कर दें, कैसे भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूं करके हमारा कोन का शेप होता है। जैसे कि वो बच्चों की बर्थडे कैप होती है ना, जो आप बर्थडे में पहनते हो, बाकी अब तो पहनते नहीं होगे, तो जो छोटे बच्चे पहनते हैं तो वो वाला। तो यहाँ पे होती है इसकी रेडियस, और यहाँ पे होती है हाइट, और ये होती है एल। याद रखना, इसे कहते हैं रेडियस। रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, हाइट को कहते हैं ऊंचाई, और एल को हम हिंदी वाले बच्चे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना एल को हम क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आता है आपका वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r²h। फिर इसका आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया वो आपका होता है पाई आर एल। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, वो आपका होता है पाई आर ब्रैकेट में r प्लस का l, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी है सब कुछ। इसका आप देखिए तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला क्या होता है, l निकालने का फॉर्मूला आपका होता है ब्रैकेट में h² प्लस का r²। याद रखना h भी दे रखा होगा, r भी दे रखा होगा, तो हम रूट करके l की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए ऐसे ही फॉर्मूले नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो कि है स्फेयर। अब देखिए स्फेयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, याद रखो, स्फेयर को हम कहते हैं गोला। जो गोल एक गेंद होती है जिससे बच्चे खेलते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं स्फीयर। जैसे टेनिस की बॉल, लेदर की बॉल, सीजन बॉल, तो उसका शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है और वो कुछ ऐसे दिख रही होती है यूँ करके 3D। ऐसे ही हमारा अर्थ का भी होता है, कितना परफेक्ट शेप बना है। इसको हम कहते हैं रेडियस। इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता सीखने के लिए, बस एक रेडियस ही होता है। तो इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें होती हैं। वो हमारा क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है 4/3 πr²। जी, ऐसे ही हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है इसमें, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होता है 4 πr²। 4 πr²। ऐसे ही हमारा यहाँ पे होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुल क्षेत्रफल। तो वो हमारा कितना होता है, वो होता है πr², 4 πr²। इसमें और कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए इसका जो एक और क्वेश्चन आता है, वो लास्ट है, वो होता है हेमिस्फेयर। वो है 8th पार्ट इसका। इसमें 8 ही फॉर्मूले हैं। हेमिस्फेयर, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धगोला। तो वो दिखता कैसा है, वो एक कटोरी की तरह दिखाई देता है। यहाँ पे इसका रेडियस हो जाता है और यहाँ पे होती है इसकी हाइट, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। बाकी हाइट इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ रेडियस को आप ध्यान रखें। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले वॉल्यूम होता है। अब देखिए ये पूरा था, ये आधा है, इसका मतलब जिसका वॉल्यूम जो है वो भी आधा होगा। तो इसे जब मैं आधा करा दूंगा आपका कितना आ जाएगा 2/3 πr²। 2/3 πr²। ऐसे ही इसमें उसका एक और इसमें टोटल सरफेस एरिया होगा, वही हमारा वॉल्यूम होगा। उसके बाद क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस हमारा एरिया हमारा कितना हो जाएगा, इसे भी हम आधा करा लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 2 πr। और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो इसका हमेशा सेम रहेगा, वो हो जाएगा 3 πr²। आप ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट मैंने रूल फॉर्मूलेज या रूल आप कह लो, इसको मैंने उतारवा दिया है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं फिर से बताता हूँ, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कुल क्षेत्रफल। बाकी इन सब के आगे मैंने लिख ही दिया है। वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। ये वीडियो बस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब बस मेरा मोटो यही था कि आज इसका इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे। इसके बाद जो कि वीडियो आएगी वो आएगी 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बाकी हम ऐसे ही वीडियो डेली को कंटिन्यू रखेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।